और इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स के जो हैं वो सवाल लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसी बीच कुछ नंबर्स भी आए हैं। देखिए आज बजाज जो ट्विंस हैं उनकी पिटाई ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पे बजाज फिनसर्व के भी नतीजे आए हैं। तो एक बार हम लोग नतीजे देख लेते हैं बजाज फिनसर्व के यहाँ पे कैसे देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसके नतीजों पे गौर करें यहाँ पर, तो मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। करीब करीब आप समझिए कि 652 करोड़ से बढ़कर 2790 करोड़ के आसपास आया है, अगर वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर हम लोग इसको ट्रैक करें। इसके अलावा ग्रॉस रिटेल प्रीमियम जो है यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो भी इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली, 9% की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखी है। और साथ ही अगर आप और भी दूसरे पैरामीटर देखें यहाँ पे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई दिखी है। रेवेन्यू के मोर्चे पे स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखी है यहाँ पे। ग्रॉस रिटेल प्रीमियम जो है उसमें 9% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। और अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी 22% का उछाल आया है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन बाजार में तो अभी पिटाई का सिलसिला जारी है। सर क्या करना चाहिए बजाज फिनसर्व में, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है ना जी अब वही है, मैं जितने भी काउंटर्स की बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों वो ज्यादा डाउनसाइड बनाते हुए दिख रहे हैं जी टेक्निकल पैटर्न पे भी। फिर ये बात ये हो जाएगी कि ये तो आदमी पूरी मंदी में बैठा हुआ है और उसके बाद अपसाइड की बात कर रहा है। ऐसा नहीं, जी स्टॉक स्पेसिफिक हम जब बात कर रहे हैं ना तो चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। अभी इसका डाउनसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है। दो, ये अपने डाउनसाइड के बहुत पास पहुंच चुका है इस करेक्शन के बाद। बट मैं समझता हूं जहां भी आपको 1930 रुपए के आसपास मिले, वहां पे अगर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 1930 रुपए 1930 के पास आए, वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन एवरेज करें। और एवरेज करने के बाद 2020 रुपए के आसपास एग्जिट ले लें, जो आपने एवरेज किया है सिर्फ उससे। और फिर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये टारगेट 2100 रुपए का आता है, जो मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए भी बन जाता है और जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बन जाता है। बट मीडियम टर्म के लिए मैं एक और चीज आपको बोलता हूं, जब ये 2100 पे ट्रेड कर रहा हो ना, तब पूरी अपनी पोजीशन खाली मत करिएगा। जिस तरीके से इसका इंश्योरेंस और जिस तरीके से इसका ओवरऑल बिजनेस है मैं समझ रहा हूं, और इन क्वार्टर्स टू कम आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और वो इसको 2360 तक भी लेके जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है।